ओके तो अब आगे हम मूव करते हैं और सबसे पहले हम गेट करते हैं। देखिए अगर मैन्युअली आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तो शायद आपको काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े। 5 मैट्रिक्स के लिए कितनी पैरेंथेसिस के सेट बनते हैं, तो शायद आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाए। तो डेफिनेटली हम एक मैकेनिज़्म की तलाश करते हैं, कोई ऐसा मेथड मिल जाए, कोई फार्मूलेशन मिल जाए जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को पुट करें और बता सकें कि हाँ यार इतने मल्टीप्लिकेशंस या इतनी पैरेंथेसिस के जो है वो सेट बन सकते हैं। सो हमारी प्रॉब्लम के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, ट्राई ऑल पॉसिबल वेज टू पैरेंथेसाइज। नंबर 2 पे है हर एक को अलग अलग उसके ऑपरेशंस के कैलकुलेट करें और फिर उनमें से जो बेस्ट वन है, डेफिनेटली बेस्ट वन कौन सा होगा, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट के साथ होगा, आप उसको पिकअप कर लेंगे। सो दैट इज़ द एल्गोरिदम प्रोसीजर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पैरेंथेसिस लगाने की। तो जनाबे वाला पैरेंथेसिस लगाने के लिए बड़ा एक आसान सा फार्मूला है जो साइंटिस्ट ने आपके लिए ऑब्जर्व करके दे दिया है। आपने जस्ट इस फार्मूले को यूज़ करना है और वर्किंग शुरू कर देनी है। So to count the number of possible ways to parenthesize, we use the following recurrence formula। चूँकि हम रिकर्सिव इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं तो रेकरेंस फार्मूला यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। लेट P ऑफ n, फर्स्ट कर लें कि P ऑफ n बी द नंबर ऑफ वेज टू कंप्यूट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ A1 टू AN या A0 टू n-1। सो उसके लिए हमने एक फंक्शन जनरेट किया। वो क्या है कि पहली इसकी प्रॉपर्टी है लाइन 1 के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो है जहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, सो देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स, सो n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट एक ही आएगा। भाई एक ही ब्रैकेट है जो आप पेयर लगा सकते हो, एक ही ब्रैकेट का सेट है जो बन सकता है। तो ऑल पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो एक ही है। सो अगर आपके पास n ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है, अगर 2 मैट्रिक्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50, 100 को मैट्रिक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूलेशन को अप्लाई करेंगे। समीशन k इक्वल टू 1 टू n-1 p ऑफ k देन p ऑफ n-k। तो इन दोनों के बिटवीन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल भी कोट करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। सो थिंक अबाउट इट, कंसिडर इट। आपके पास अभी फॉर द टाइम बीइंग 4 मैट्रिक्स हैं। सो 4 मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो 4 मैट्रिक्स के मुताबिक आपने वर्कआउट करना है। सो हम फार्मूले के मुताबिक पहले ज़रा अपनी इक्वेशन को ज़रा सेट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं करने वाला, जस्ट आपको बताने लगा हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से जो है वो वर्कआउट करेंगी। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले k इक्वल टू 1। मैं इस फार्मूले को पहले ज़रा अपने फॉर्म में लिख लेता हूँ और यहाँ पे है जी n-1 और इसके अंदर क्या है, एक ब्रैकेट है P और P के बाद K है डॉट, उसके बाद फिर P है, फिर n-K है। सो ये आपका फार्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है अपनी फॉर्म के अंदर। थिंक अबाउट इट, अगर एक ही मैट्रिक्स होता है तो n-1 का मतलब क्या है, एक का मतलब 0, तो ये चलेगा नहीं, चूँकि 1 के लिए 1 है, हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया 1 के लिए 1 है, तो डेफिनेटली ये आगे काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये 1 नहीं है 2 है, 2 मैट्रिक्स हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 2। तो n2 है, 2-1 1 हुआ, तो इसका मतलब ये एक ही सेट चलेगा, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक ही बार वर्कआउट करेगी। सो k कितनी आना है, k 1 ही है इसके अंदर आना है। सो p ऑफ 1 डॉट p ऑफ n कितना, 2-1, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया p ऑफ 1 डॉट और p ऑफ 1। सो p ऑफ 1 के लिए आपको क्या मिला था, 1.1। तो ये 2 मैट्रिक्स के लिए भी क्या करेगा, एक ही पेयर आपको, एक ही ब्रैकेट का पेयर जो है वो अलाउ करेगा। ठीक है। थिंक अबाउट इट, अगर मैट्रिक्स 3 होते हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, अगर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 3 हो गया। अब n3 का मतलब n-1 2, यानी कि 2 टाइम्स चलेगा। पहले आपका k की जगह पे ले आएगा 1, उसके बाद ये 3 मैट्रिक्स है तो ये बन जाएगा आपके पास 3-1, ठीक है। उसके बाद समीशन है तो प्लस होना है। अब प्लस किस फॉर्म में होना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब k आपका हो गया 2, क्योंकि k ने n-1 तक रहना ना, तो 3-2 1, 3-1 दैट इज़ 2। तो k पहले 1 होगा, फिर k 2 होगा, तो k 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे k 1 से n-1 तक है, तो n 3 है तो n-1 क्या होगा, 2। तो यहाँ पे आ गया अब 3 - k आ गया 2, तो 1 आ गया। अब फर्दर ये आगे प्रोसीड नहीं होगा,
तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया 3 - 1 जो कि आपको 2 मिला, और यहाँ पे 3 - 2 जो कि आपको 1 मिला। अब 2 के लिए हमने निकाला था, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, एक पेयर आ रहा है, ठीक है ना। सो इसके लिए P1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब भी 1 है, ओके। P2 का मतलब 1 है, डॉट P1 का मतलब भी 1 है, तो ये हो गया 1 + 1, तो फाइनली ये 2 हो गया। तो अगर 3 मैट्रिक्स होंगे तो 2 पेयर बनेंगे। वो 2 पेयर किस तरह बनेंगे? अगर A B C 3 मैट्रिक है तो आप कह सकते हो कि पहले A B को सॉल्व करो, फिर उसके साथ C को सॉल्व करो, या आप कह सकते हो कि A को अलग से सॉल्व कर लो, B C इसके साथ सॉल्व कर लो, तो 2 ब्रैकेट के पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आपके पास जो है वो 4 मैट्रिक्स हों तो P4 के लिए पहले 1 और 3 आएगा। K1 लिया तो K1 लिया यहाँ पे, तो K1, ठीक है। मैं बल्कि इसको सॉल्व करवाता हूँ आपके सामने ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया अब K4 हो गया। K4 है तो इसका मतलब 3 पेयर बनेंगे, सो P3, और यहाँ पे आ गया P4 - 3। सो ये इस तरह की फॉर्म में जो है वो आपके सामने आएगा। सो थोड़ा सा भी चेंज आएगा, यहाँ पे 3 की जगह 4 आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला क्या कहता है कि P of K, तो K भी 1 लिया, तो n - K 4 - 1, फिर K2 लेना है, 4 - 2, फिर K3 आएगा। K4 नहीं होगा चूँकि n - 1 तक है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ जी। P of 1 ही रहेगा, डॉट P of 4 - 3, तो P of 3 आपके पास आया, ठीक है, प्लस P2 ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद P4 - 2 P2 आ जाएगा, सो P2 प्लस उसके बाद P3, सो P3 आया, डॉट 4 - 3 P1। तो फाइनली एक मैं आपको यहाँ पे एक कुलिया बता देता हूँ, फार्मूलेशन बता देता हूँ, याद रखिएगा जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होगा। 1 3 है तो ये 3 1 है, ठीक है। तो P1 का मतलब 1 है, डॉट P3 का मतलब 2 है, ओके। P2 का मतलब 1 है, P2 का मतलब 1 है, P3 का मतलब 2 है, और P1 का मतलब 1 है। तो फाइनली ये 2 + 1 + 2, तो टोटल बनते हैं 5। तो 5 ब्रैकेट्स आपके सेट बनेंगे। वो 5 कौन से होंगे अभी हम उसकी बात करते हैं। अभी हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं कि टोटल पॉसिबल पैरेंथेसिस के सेट क्या बनेंगे। सो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया 4 के लिए। 4 के लिए 1 3 + 2 2 + 3 1। सो उसके लिए पहले 2 निकालते हैं, तो 2 के लिए 1 1, तो 1 ही आया। 3 के लिए 1 2 और 2 1 है, तो 1 + 1 2 आया। तो फाइनली P4 के लिए 5 डिफरेंट पैरेंथेसिस बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ आपके सामने नीचे रिजल्ट्स लिखे हैं। अगर n1 होगा तो ये 1 रिक्वायर्ड, मतलब एक ही सेट ब्रैकेट का बनेगा। 2 होंगे तब भी 1 होगा। 3 पे 2 होंगे, 4 पे 5 है, 5 पे 14 है, 6 पे 42 है और 7 पे 132 है। ये इस तरह से इन्हेंस करेगा जो कि ऑलमोस्ट कैटलन नंबर्स बनते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटेड जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर 4 की पावर n के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 5 मैट्रिक्स के लिए लिखा कि अगर n 5 तक जाता है तो क्या होगा। पहले P1 है, हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर P2 निकलेगा, निकाल लिया, P3 निकाल लिया, P4 भी निकाल लिया। अब P5 के लिए 1 4, फिर 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1। तो ये टोटल 14th पॉसिबल टोटल वेज बनते हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की होगी और इसको साथ पेपर पे वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई भी किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, फार्मूला नोट करें। n5 के लिए आप खुद टोटल पैरेंथेसिस के सेट निकालें कि कितने पॉसिबल पैरेंथेसिस के जो है वो सेट निकल सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसे इन्यूमरेशन अप्रोच भी कहते हैं, उसका सहारा लेते हुए हमने 5 मैट्रिक्स अगर हमारे पास हों तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स कितने बनते हैं वो हमने अभी तक कैलकुलेट करना सीखे हैं।